हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग आजीन से कहता है, वेल एक चीज़ है जिसमें तुम काफ़ी अच्छे होगे और यह ज़्यादा कठिन नहीं होगा, मैं तुम्हें हाई प्राइज भी दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैंग आजीन को एक रूम में लेकर जाता है और वह वहां जाकर आजीन से कहता है, अपने कपड़े उतारो। यह सुनकर आजीन पीछे मुड़कर कैंग की तरफ देखता है और फिर आजीन कैंग से पूछता है, क्या यह वह वर्क है जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं इसमें अच्छा रहूंगा? आजीन के क्वेश्चन को सुनकर कैंग कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ भी करोगे? तो आजीन कहता है, मैं जो भी कहूँ क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे? यह सुनकर कैंग अपने दांतों को थोड़ा पीसता है और फिर वह कुछ नहीं बोलता, सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है। कैंग को इस तरह से देखकर आजीन समझ जाता है कि कैंग को आजीन पर बिलीव नहीं है। यह फिर आजीन अपने दांतों को पीसते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जगह जाने बिना ही बहुत खुशी से जी रहा हूँ। सोचने के बाद आजीन अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए आगे सोचता है, लेकिन क्या मेरे झूठे पैराडाइज को बढ़ावा देने के लिए बॉस भी आंशिक रूप से दोषी नहीं है? वह आगे सोचता है, मैंने कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान नहीं किया। मेरे विरोध के बावजूद भी वह बस देता रहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सब सोचने के बाद आजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे कितना पे करोगे? यह सुनकर कैंग सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? तो आजीन कहता है, मेरी बॉडी का वर्थ कितना है? मैं जानना चाहता हूँ कि अपना कर्ज चुकाने के लिए मुझे कितनी बार खुद को बेचना पड़ेगा। सुनकर कैंग पहले तो आजीन के फेस के पास अपने हाथ को ले जाता है और उसके ईयर को टच करता है और फिर वह गुस्से में आजीन के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहता है, आजीन। कैंग गुस्से में कहता है, अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी माउथ के पार्ट कर दूंगा। यह सुनकर आजीन शॉक्ड होकर बिना कुछ बोले कैंग की तरफ देखता है। कैंग यह बोलकर आजीन के बालों को फिर से टाइट पकड़ते हुए कहता है, अब मैं जो अमाउंट पे करूंगा वह तुम पर डिपेंड करेगा। बोलकर कैंग आजीन के माउथ में अपने थंब को प्रेस करते हुए कहता है, यदि तुम एक बर्न आउट प्रोस्टिट्यूट की तरह मौन करोगे तो मैं तुम्हें हर बार $1 दूंगा। कि ऐसा करने की वजह से आजीन के मुंह आंखों से आंसू आने लगते हैं। कैंग आगे कहता है, लेकिन यदि तुम फूलिश तरीके से रोते हैं कि यह कितना हर्ट होता है या मुझे यह बंद करने के लिए कहते हैं, तो तुम केवल 10 सेट के लायक होंगे। और फिर वह आगे कहता है, यदि तुम अपनी बॉडी नहीं बेचना चाहते तो तुम हमेशा अपना एक हाथ दे सकते हो। यह सुनकर आजीन कैंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं। आजीन को बोलने की कोशिश करते हुए देखकर कैंग गुस्से में कहता है, अगर तुम भौंकते रहे तो मैं तुम्हारी जीभ भी उखाड़ लूंगा। वो इस तरह गुस्से में देखकर आजीन कैंग के हाथ को पकड़कर घबराते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। लेकिन कैंग तभी आजीन के हाथ को झटके से हटा देता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। यह देखकर आजीन शॉक्ड होते हुए कहता है, इनके ऐसा करने की वजह से आजीन बड़ी तेज बिस्तर पर जाकर नीचे गिर जाता है। आजीन संभलते हुए कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, सर मैं। लेकिन आजीन जैसे ही कैंग की तरफ देखता है वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब कैंग अपने क्लोथ उतारने लगता है। ऐसा करने के बाद कैंग आजीन के भी क्लोथ उतारने लगता है तो आजीन चिल्लाते हुए कहता है, रुको मत करो, स्टॉप, मुझे नहीं चाहिए। जिनको ऐसा करते हुए देखकर कैंग गुस्से में आजीन के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मैंने क्या कहा आजीन? एक प्रोस्टिट्यूट की तरह एक्ट करो, एक फूल की तरह नहीं। यह सुनकर आजीन रोने लगता है और वह कांपते हुए कैंग की तरफ देखता है। तभी कैंग आजीन के साथ इंटीमेट होते हुए कहता है, मत भूलो तुम $1 के लायक तभी हो जब तुम एक प्रोस्टिट्यूट की तरह मौन करोगे। को ऐसा करते हुए देखकर आजीन रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मिस्टर कैंग मुझे डर लग रहा है, मैं मरने वाला हूँ, रुको, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन कैंग नहीं रुकता, वह आजीन की तरफ देखते हुए इंटीमेट होने लगता है। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है आजीन शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, प्लीज नहीं। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।